गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्तु प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगनीयजनमायन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सन्तस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्नीश धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्रीवन्दिकां बकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजादिकर्वे रलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ऋत्वां गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या राम लला सरकार। श्री राम श्री राम। हरि ओम नमः। ध्येयं सदा परिभव नामभीष्टदोहम् तीर्था वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्ष हन्तारं देलङ्का भयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीय यजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभो शीतवामभागम्। नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथ। इनके पदबंदन किए नासत विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो
जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री श्री हरे राम
अकारण करुणा वरुणालय राजाधिराज महाराज श्री दशरथ कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र विदेह जा जनकाधिराज श्री श्रियाजू की कृपा से हम और आप अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आपने श्रवण की कथा कि श्री भरत जी धर्म के निरूपण को करके सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट की धाम की पावन धरा पर आए और जैसे ही चित्रकूट में पहुंचने वाले थे उसके पूर्व उनकी परीक्षा हुई। श्री भरद्वाज जी ने भी परीक्षा ली, निषाद राजगुरु ने भी परीक्षा ली और इतना ही नहीं, लेकिन जैसे ही चित्रकूट पहुंचे हैं श्री भरत जी सीधे शिला पर गिर पड़े। जैसे ही पहाड़ पर गिरे भूतल परव लकुट की नाई। किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार से एक डंडा गिरा दिया जाए तो सीधा गिरता है, तो भूतल पर लकुट की नाई। मानो कि यह संकेत देना चाहता है कि चित्रकूट धाम ये सोच रहे हैं कि भैया ये भक्ति आ रहे हैं, भरत जी आ रहे हैं, और एक भक्त आए तो दूसरे भक्त का दायित्व हृदय से लगा लें। राम जी न मिलने पाए कि इससे पहले हम ही मिल जाएं, इसलिए भूतल पर लकुट की नाई हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके श्री भरत जी को उठाया नहीं श्री राम जी। अब जी भरत जी को उठाया नहीं। अब जितने राम जी जितने भरत जी रो रहे हैं उतने ही लखन लाल जी रो रहे हैं, उतने ही जोर जोर से लखन लाल। और श्री लखन लाल भैया से कहने लगे अरे श्री भरत भैया को उठाओ, हृदय से लगाया है। बाण कहीं गिरी पीतांबरी कहीं गिरी। संतों का संकेत यह है कि जब भगवान और भक्त मिलते हैं तो बीच में कुछ पड़े ही नहीं। इसलिए जब हम भगवान के लिए चलते हैं तो भैया अनेक प्रकार की सुख सुविधा आती है, लेकिन उन सुख सुविधा को छोड़ करके हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सब बैठे हैं और श्री राम जी हृदय से लगाया है। चित्रकूट धाम भी अपने आप में वह प्रसन्न होने लगे। यह धन्य है पावन धरा जहां भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं भगवान है तो भक्त नहीं है, लेकिन चित्रकूट की पावन धरा में भगवान भी हैं और भक्त भी, और भक्तिमयी श्री जानकी जी भी साथ है। यह है पावन चित्रकूट धाम। आपस में बैठे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम से कि आप लौट चले। सुमित्रा कौशल्या, लेकिन सबसे पीछे एकांत में केकई खड़ी हुई है। अच्छा, केकई सबसे आगे रथ पर बैठी और सबसे पीछे खड़ी है। केकई ने कहा अब मुझसे आगे की लीला नहीं होती। उत्पपाद बोले केकई कैसी है? भरत को देखते ही उत्पपाद मतलब हंसने लगी। हंसने का कारण ये नहीं होता है। हंसने का कारण क्या है? बोले वो लीला कर रही हैं मैया केकई। अब केकई ने कहा कि अब मेरे अंदर रघुनाथ धैर्य नहीं है, इसलिए सबसे पहले रथ पर केकई बैठी। और एक बात कहूं, अयोध्या के संत तो ये कहते हैं कि अगर राम बन न गए होते तो राम बन ही न पाते। तो मां केकई के बड़ी कृपा है। अलग अलग संतों ने खूब गोते लगाया है इसमें भी। इस प्रकार से भरत जी मिले, मैया मिली,
अधिरोहाय पादाभ्याम। सब लोग रात भर बैठ करके वार्तालाप करने लगे। रात्रि भर समझाया भैया लौट चलें, भैया लौट चलें, लेकिन श्री भरत राम जी ने कहा नहीं, पिताजी के वचनों को मानना है, पिताजी के सारे कार्यों को सुना है। हृदय में पीड़ा हुई राम जी और लखन दोनों विलाप किए, मैं अनाथ हो गया, मेरे पिताजी चले गए। आज रात्रि भर विलाप हुआ। एव मुक्त्वा पदतम भ्रातुर्पादुर्ययोस्वताम्। पिताजी की एक एक लीला को याद करके श्री राम, मैया जानकी और श्री लखन लाल जी मैया कौशल्या के हृदय से लग करके रुदन किया। सारा वृत्तांत बताया। जब जान लौटने की बात कही तब श्री राम जी ने कहा कि जिस धर्म की रक्षा करने के लिए, जिन वचनों की रक्षा करने के लिए पिताजी ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, हम लोगों का दायित्व है उस वचनों को पूर्ण करना चाहिए। उन वचनों को पूर्ण करना चाहिए। प्रातःकालीन वेला हुई, मंदाकिनी के किनारे गए हैं। जो कार्य होते हैं श्री दशरथ जी, वहां क्या मिले तो भैया वृक्ष के छालों को लिया है और उसको पिसवाया, उसी के पिंडदान बना करके पिंडदान किया है। ये दायित्व है एक बेटे का। 16 संस्कार होते हैं। जब सारे संस्कार पूर्ण होते हैं तभी व्यक्ति की तृप्ति हो पाती है। इसलिए जीते जी भी मन पवित्र और तृप्त होना चाहिए, तो मरने के बाद भी मन तृप्त रहता है, आत्मा भटकती नहीं है। इस प्रकार से सही राजान दशरथ पिता जनिता मम आज्ञापयन् यद तस्य नातिप्याति भविष्यति। न याचे पितरम राज्यम। बोले पिताजी क्या अपने मर्जी से दिया था? सारे वृत्तांतों के श्री भरत श्री राम जी रात्रि भर बैठे पुनः। अब उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं जंगल का राज्य देखता हूं और तुम अयोध्या के राज्य को देखना। पिता के वचनों को मानो, उनकी आत्मा की शांति मिलेगी। अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने शरीर को ही छोड़ दिया। इतनी बड़ी कृपा उन्होंने त्याग किया है, इतना बड़ा। विस्मिताम संग प्रेक्षेम्य समुपेताय महर्षय। सारी सामग्री लेकर के आए थे जो अभिषेक की। भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले सरकार आप नहीं जाएंगे तो कम से कम अपनी पादुका तो दे दी। अच्छा पादुका ही क्यों मांगी पता है? पादुका जहां रखी रहेगी व्यक्ति को चल के जाना पड़ेगा, पादुका चल करके नहीं आती। और भरत जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि राम जी 14 वर्ष के बाद भी न लौट करके आए, इसलिए भरत जी ने पादुका मांगी। उस पादुका के पास राम जी जरूर लौट कर आएंगे। अथवा ये भी मान लीजिए कोई बोझ उठाना हो, कोई भार उठाना हो तो आधार चाहिए, तो आधार के रूप में पादुका को लेकर के श्री भरत जी ने, क्योंकि हमें अगर पृथ्वी पर रहना है तो पृथ्वी हमारी आधार है। हमें मोक्ष पाना है तो श्री राम के नाम का आधार लेना चाहिए। इसलिए वह पादुका ही मांगी। और पता है पादुका में क्या थी? खड़ाऊं को स्वयं पकड़ना पड़ता है।
चप्पलें तो जो होती हैं पादुका तो उसको वो पकड़ के रखती हैं, लेकिन खड़ाऊं स्वयं व्यक्ति को पकड़ के चलना पड़ता है, अंगूठे और उंगली के बीच में दबा करके। इसलिए पादुका ही मांगी है और बार बार विनय किया। और सुनो, अगर एक भी दिन पूर्ण हुआ यह भरत मुनि दिखाएगा। 14 वर्ष बाद एक भी रात्रि बेटी तो ये भरत को आप नहीं देख पाएंगे। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी देनी, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है भगवान के वही चरणों को पाता है, इसमें सिद्ध कर दिया है। भगवान जिसको अपनी कृपा जनाना चाहते हैं, जानत तुम ही हो जाएगी, वही जान पाता है जिनको राम जी जनवाना चाहते कि मैं राम हूं। सबको भक्ति नहीं मिल पाती और सबके भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा और विश्वास नहीं हो पाता है। चरण पीठ करुणा निधि के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु जी ने कृपा की, पादुका देने लगे। पादुका देने से पहले भरत जी को भी समझाया है और श्री शत्रुघ्न लाल जी से कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि मैया के कही की सेवा आप करेंगे। यह है राम की वत्सलता, यह है राम की करुणा, यह है राम की कृपा। बने हुए को तो सब बनाता है और जो बिगड़े हुए को बनाए वही महात्मा होता है, वही परमात्मा होता है। महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। सपादुके संप्रणयस्य राम वचन ब्रुवीत, चतुर्दर्शहि वर्षाणि जटाचीर धरो हयम्। मैं जा तो रहा हूं भैया, लेकिन मैं भी जटा धारण। देखिए, बिना राम की आज्ञा के भरत भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो जाते जाते बोले कि मैं भी 14 वर्षों तक जटा रख के रहूंगा। और फल मूलासनु वीरम भवये रघुनंदनम। अयोध्या की देखभाल आपकी पादुका करेगी और मैं नंदीग्राम में रहूंगा। और सुनिए, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यया त्वाम न प्रख्यामि हुतासन। अगर श्री राम प्रभु अगर आप नहीं आए तो मैं जैसे ही यह 14 वर्ष पूर्ण होगा और प्रातःकालीन वेला होगा और मेरे प्रभु नहीं आएंगे तो मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। हुताशन। ये कही सिया राम पायनी परी, लसन लाई लीने। गीतावली रामायण में सुंदर भगवान वर्णन करते हैं। ये सरकार सिया राम जी की कृपा से पादुका को लेकर के श्री भरत जी धीरे धीरे चल दिए। भरत जी चलते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। प्रदक्षिणम चैव चकारम राघवम। राम जी की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की है। चकार चोवतन मामूर्धिन
इस प्रकार से भरत जी अयोध्या लौट करके आए और अयोध्या में आकर के पादुका को पधराया है अयोध्या में और खुद नंदी ग्राम में रहे। नंदी ग्राम गमिष्यामि सर्वे नाम प्रयोजन। वशिष्ठ जी से श्री भरत जी भरत जी ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि हम तो सोचते थे कि धर्म क्या है, लेकिन आप आज करके दिखाया है कि धर्म है, होता क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। बोले जो भरत करे वही धर्म होता है, जो भरत करे वही धर्म होता है। भरत का अर्थ क्या होता है? भरणम ददात इति भरत। जो राम की कथा को भर दे, जो कृष्ण की कथा को भर दे वही भरत होता है। जो हृदय में पूर्ति ला दे, जो हृदय में राम को बसा दे वही भरत होता है। इसलिए उनको कहते हैं विश्व भरण पोषण कर। अगर भरत न होते तो राम की पूर्ति न होती, और राम न होते तो भरत की पूर्ति न होती। वचनम भ्रातृवत्सल्य न तदुर्रम तथैव च। वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं कि जो भरत आप कहोगे वही धर्म होगा। आयसु होइत रहूं सनेमा, भोले मुनि तन पुलके सपेमा। समुझब कहब करम तुम जोई, धर्म सारो जग हो सोई। हे भरत जी, जो आप कहोगे और जो आप समझोगे वही धर्म है। समुझब कहब करम तुम जोई, समुझब कहब करब तुम जोई। समुझब कहब करब तुम जोई। समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारू जग होए हैं सोई। धर्म सारो जग होय सोई। समुझब कहब करम तुम सोई। समुझब कहब करब तुम जोई। श्री भरत जी गुरु जी के समीक्ष खड़े हैं और गुरु जी ने कहा वशिष्ठ जी जो आप करेंगे आहा। समुझब कहब करब तुम सोई। जो आप कहोगे वही धर्म होगा, जो आप करेंगे वही धर्म होगा। नंदी ग्राम में रहने लगे, जटाजूट बनाई हैं और नित्य श्री राम जी के पादुका के आहा अर्चन पूजन वंदन करते हैं। देखिए हर युग में अलग अलग प्रधानता दी गई है। त्रेता युग में पूजा का महत्व दिया गया है और कलिकाल में सुमिरन का दिया गया है। इसलिए आप कलिकाल में अगर पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो चलते रोते गाते लड़ते झगड़ते सीताराम 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 निरंतर करते रहिए। यही आपकी पूजा है, यही पूजा है आपकी। भगवान ये नहीं कहते कि एक माला लेकर बैठ जाओ। कई लोग कहते हैं ना भैया माताओं को तो और भी समय नहीं मिल पाता, बच्चों को पढ़ने जाना है, पति को ऑफिस में जाना है, कितने बजे नहाएं कितने बजे पूजा करें। तो शास्त्र यह कहता है कि भोजन बनाते समय भी श्री राम जय राम कहा जाए तो उतना ही फल मिलता है जितना एक सन्यासी एक आसन में बैठ करके प्राप्त करता है, उतना ही फल मिलता है। इसलिए अलग से समय नहीं। कई लोग कहते महाराज जी बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। भैया कल का भरोसा नहीं है, एक मिनट एक क्षण का भरोसा नहीं। और आप कल की बात करते हैं,
कई लोग कहते महाराज जी फुर्सत का समय निकालेंगे तब भजन करेंगे। फुर्सत का समय कभी नहीं निकलता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। आप फुर्सत का वक्त ढूंढेंगे भैया, फुर्सत का वक्त नहीं मिलेगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आता है समझ में कब, जब बहू बेटे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं तब। इसलिए समय रहते ही सफल जाना चाहिए, और सफल करके हरि का भजन करें, हरि का कीर्तन करें। क्या भैया जंगल जाने से भगवान मिलते हैं? नहीं, घर में रह करके ही। और ये पहला राज्य होगा जहां पादुका रखी जा रही है, राजा को विराजमान नहीं किया जा रहा। मानो कि राजा की इस कथा से राजाओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए। इस कई लोग कहते महाराज सत्ता मिलेगा तभी सेवा होगी। बिना सत्ता के भी सेवा हो सकती है, बिना सत्ता की भी सेवा हो सकती है। ये सीखना है तो भरत से सीखिए। प्रजाओं की सेवा करते हैं और नित्य प्रतिदिन राम जी की पादुका की पूजन करते हैं। अथवा ऐसे समझ लें कि जो राजा राम के नाम को लेकर के काम करता है वही पूरे विश्व में नाम रोशन करता है, वही नाम रोशन करता है। इसलिए हम कोई भी काम करें तो राम जी को मागी मागी आयुष करत राज काज बहु भांति। सारे काम को कैसे करते? बार बार पादुका के पास जाते विनय करते। इस कथा से शिक्षा यही मिलती कि हम भी कोई काम करें ना तो भगवान को समर्पित करके काम करें। कोई भी काम करें तो लेकिन लोग करेंगे कब? जब बिगड़ जाता है तब भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान से निवेदन कर। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज रहे और इधर श्री राम जी आज लखन लाल जी से कहने लगे, हे लखन मुझे भरत की याद आ रही है, मैया कैकेयी की याद आ रही है, मैया सुमित्रा की याद आ रही है, वशिष्ठ जी की याद आ रही है। मेरा भरत यहीं पर मिला था। अब चित्रकूट की एक एक स्थली एक एक स्थान पर भरत जी को याद करके रोने लगे। एक बात कहूं, भरत के बिना राम जी भी अधूरे हैं, भक्त के बिना भगवान भी अधूरे रहते। अत्रि मुनि के आश्रम में गए हैं और अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर के पातिव्रत धर्म क्या है? अनुसुईया। मैया अनुसुईया ने सुंदर ज्ञान दिया है जानकी जी को। प्रीति जनियत में वश्य दिव्य अलंकार शोभित। मैया अनुसुईया के यहाँ गए हैं और अनुसुईया के यहाँ जाकर के मैया ने सुंदर सुंदर आभूषण दिया है मैया जानकी को। और जैसे ही मैया जानकी को आभूषण दिया, मैया जानकी को ज्ञान दिया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। बोले इतना बल होता है कि भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु पालने में झूलते हैं। यह भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। सो रात्रे श्रममा साध्यम तम वंदे महायसः। अत्रि जी ने तीनों का सुंदर सत्कार किया है, सम्मान किया। अब धीरे धीरे भगवती कथा भी
आगे की ओर पहुंचने अरण्य कांड में और श्री राम जी भी जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अरण्य कांड क्या है? अरण्य यानी यह जंगल, विशाल जंगल है। और इस विशाल जंगल में कौन कौन है? बोले राक्षस भी हैं, आतापी वितापी, ऐसे ऐसे राक्षस निशाचर हैं। और भैया इतना ही नहीं, इस जंगल में संत महात्मा भी हैं, सर्वंग ऋषि हैं, अगस्त जी हैं, मैया शबरी हैं, और इसमें सुरपुड़खा भी है और भक्तिमती शबरी भी है। मानो कि यह क्या है? यह जगत क्या है? एक जंगल है। इस जंगल में आपको राक्षस प्रवृत्ति वाले भी मिलेंगे और भक्त प्रवृत्ति वाले भी मिलेंगे, और सुरपुड़खा काम की है भैया, काम वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। लेकिन हमको इन सब से बच करके आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रविश्यांतो महारण्य दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्मस्त तमसाश्रमणमण्डलम् तमसा नरमण्डलम्। मैया विदेह जानकी जी को लेकर के धीरे धीरे चल रहे हैं। भैया कौन है आगे आगे? बोले आगे आगे श्री लखनलाल जी हैं, पीछे पीछे रामचरितमानस में तो आगे राम जी हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं आगे आगे श्री लखनलाल जी, और फिर इसके आगे मैया जानकी, फिर इसके आगे श्री राम जी हैं। मानो कि राम जी बताना चाहते हैं कि जो भक्त मुझे अपना लेता है तो भैया उसके काम में मैं आगे और पीछे दोनों जगह खड़ा रहता, और उस भक्त के काम कभी गड़बड़ होने वाले होते ही नहीं। इसलिए किसी ने कहा ना, हमें तो राम ही प्यारे हैं। सबको अलग अलग चीज प्यारी है, लेकिन मुझे राम ही प्यारे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। आप भी राम जी को मांग लीजिए और उनको पुकारिए, बुलाइए कि मेरे हृदय में आए। हरि हरि। भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरे नाम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी राम को थामने दो।
प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। आप भी मांगिए राम को। हरे हरे ये जीवन अधूरा मेरे राम के बिन, इसी एक उलझन हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन है, ये एक दिन है। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। कोई जाकर ये पैगाम दे दो उन्हें, कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, हे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। राम प्यारे मुझे राम दे दो, राम प्यारे मुझे राम दे दो। ओ जिन्हें राम प्यारे, जिन्हें राम प्यारे, जिन्हें राम राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ। हे राम आप मेरे सहारे। राम जी का नित्य प्रतिदिन पूजन करते पादुका के, और नित्य श्री राम जी को ध्यान करते, उनसे प्रार्थना करते। एक एक दिन कैसे कट रहे हैं। आज अरण्य कांड में भगवती कथा पहुंचे, और अरण्य है क्या? यही ये संसार ही अरण्य है। यहाँ राक्षस भी हैं और यहाँ भक्त भी हैं, और यहाँ सुरपुरखा जैसे नारी भी हैं। तीनों मिलेंगे इस संसार में, और भक्ति मता शबरी जैसे भी माताएं मिलेंगी आपको। यही अरण्य है। हर जीव की, हर बेटों की रक्षा माता पिता करते हैं। आज श्री राम जी ने भी मन में विचार कर लिया कि मैं अपने संतों की रक्षा करूंगा और निशाचरों का वध करूंगा, निशाचरों का मैं उद्धार करूंगा। करही सदा तिन की रखवारी, जिमरा कहीं बालक महतारी। करही सदा तिन की रखवारी, जिमरा कहीं बालक महतारी। बोले
करहि सदा तिनकी रखवारी। जिस प्रकार से माँ और पिता अपने बालकों की रक्षा सेवा करते हैं, उसी प्रकार से श्री राम जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे चले हैं, एक नरभक्षी राक्षस मिला, प्रभु ने उसका उद्धार किया है। और इसके आगे चले हैं, श्री शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और श्री शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते ही ये जो विराध मिला था, विराध की पूर्व जन्मों की वृत्तांत को पूरा बताया है। और शरभंग ऋषि वहां से आगे की ओर बढ़े, श्री राम जी को लेकर के चले। और जैसे ही लेकर के चले, संतों का दर्शन कराया। एक विशाल सुंदर पर्वत दिखाई दिया। राम जी ने पूछा, ये किसका पर्वत है, कौन है? तब उन्होंने बताया है, यहाँ राक्षस हैं, आतापी और वितापी, जो संतों को भैया भोजन के में बुलाते हैं, लेकिन वो अंदर प्रवेश करके संतों को मृत्यु दंड उतार देते हैं। निशाचरों ने प्रण कर लिया है कि यह भूमि में एक भी संत नहीं रहे, ये उन्हीं का ढेर है। उसी दिन प्रण कर लिया श्री राम जी। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमई, जाय जाय सुख दीन। प्रण कर लिया श्री राम जी ने, जिनमें एक राजा का कर्तव्य यही है। उस समय राजा कौन है? बोले श्री भरत जी राजा हैं, और ये सूर्यवंशी राजा हैं। और राजा का एक यही कर्तव्य होता है कि कहीं भी प्रजा सताई जाए तो वहां जाकर के उसका इलाज करें, उपचार करें। एक राजा का यही दायित्व है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, 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 निशिचर निकर सकल मुनि खाए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए। मन में दुखी हुए, अस्थि समूह देख रघुनाथ। अस्थि के पहाड़ों को जब देखा है, मन उनका व्यथित हो गया। अस्थि समूह देख रघुराया, ऊंची मुनिन लागे अति दाया, लागे अति दाया। आगे की ओर लेकर के गए और 21 प्रकार के ऋषियों का वर्णन किया है। इस दंडकारण्य में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे बाबा हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, वैखानसां वालखिल्या संप्रलक्ष्यां मरीचपाः अष्टकूटाश्च बहव पुत्रहारश्च तामसः। ऐसे ऐसे ऋषि हैं। वैखानल्य ऋषि के भैया जो केवल नाखून ही नाखून दिखाई दे रहे हैं। बाल खिल्ल प्रजापति के रोम से, प्रजापति के नख से, ऐसे ऐसे महात्मा हैं इसमें। और ऐसे ऐसे संत संसार में भी है, बस खोजने की बारी है।
इस प्रकार से प्रण जब किया तो मैया जानकी जी ने हंसी है। अरे आप भी भाव में आकर के वचन को निभा लिया। तब भरत जी श्री राम जी कहते हैं कि सुनो, अगर संतों को बचाने के लिए आपको भी छोड़ना पड़े या लखन को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं संतों की ही सेवा करूंगा। देवलोके पिता वीरम देहं त्वायम महीतले, प्रण कर लिया। सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दे। सब मुनियों के आश्रम में गए और एक राजा का यही दायित्व है कि भैया वो समय समय पर सबके यहाँ जाए, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जिस समय बरसात हरियाली चारों तरफ हो जाती है उसी समय चुनाव में नेता ही नेता दिखाई देने लगते हैं। और चुनाव के पहले खूब हाथ जोड़ेंगे भैया आपकी बार, लेकिन जहां वोटिंग हो गई तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे, बोले अब हम नहीं जानते। लेकिन एक राजा का कर्तव्य क्या है? हमारे श्री राम से सीखिए, हमारे सूर्यवंशी श्री रघुनाथ से सीखिए। एक एक आश्रमों में गए हैं और एक एक व्यक्ति से, और यहाँ तो अपने कार्यकर्ता को ही लोग भूल जाते हैं गद्दी पाने के बाद। बोलो जय सिया राम। है कईयों ने इतनी कुर्बानी दे दी है, लेकिन तब भी अंत में उनको मिला क्या? कुछ नहीं। इसलिए भैया अपना भविष्य आपके हाथ में है। किसी के पीछे इतने भी कुर्बान ना हो जाओ कि अपने भविष्य को ही त्याग दो, बच्चों के भविष्य को ही त्याग दो। इतना भी कुर्बान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब समझने वाले नहीं होते। काम निकल गया तो वो काम छोड़ देते। इस प्रकार से आगे की ओर चले। अगस्त जी का एक बार निमंत्रण किया आतापी और भीतापी। अगस्त जी भोजन किए, लेकिन भैया अब वो बाहर ही न निकले। भीतापी आतापी बुलाए बाहर आओ, भीतापी तो मर गए। अगस्त जी हंसे, बोले सुनो, इस भारत में ऐसे ऐसे भी संत हैं कि तुम चाहे जितने छुपो वो राक्षसों को खोज ही लेंगे। है? और आतापी भीतापी का उद्धार किया है। अगस्त जी आगे की ओर लेकर के चले। वर्णन तो ये भी आता है, यहाँ सुंदर तलवार, तीखी तलवार को बिल्कुल आश्रम में रखा हुआ है। तब वो बताते हैं श्री राम जी कि साधु सन्यासियों को चाहिए कि अपने आश्रमों में काटने वाली वस्तु नहीं रखना चाहिए। हमारे आश्रमों में संत महात्माओं के यहाँ काटना सद ही नहीं है, अमनिया सद है? इसलिए प्रभाव पड़ता है। इसलिए काम ऐसा करें जो अच्छा लगे। धनुस्तन्नो न तूणे च सरम संकंच मानद जययाम प्रतिगृह्यश्च वज्राम वज्रोधरो यथा। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे होने लग जाता है। एक सज्जन थे, अब भैया वो माला तो जपते थे, लेकिन उनके पास एक तलवार थी, तो नित्य प्रतिदिन तलवार को पूछा करते थे। एक दिन उनको क्रोध आया, और क्रोध आया तो जीव की हत्या ही कर दी। और जीव की हत्या की तो नरक योनि मिली, जो जीवन पर्यंत जाप करते थे। तो बोले ऐसी वस्तु का सेवन न करें और ऐसी चीज अपने पास न रखें कि जिससे विकार आने लग जाए। भैया बंदूक रख के चलेंगे तो काम एक दिन न एक दिन क्रोध तो आएगा, बंदूक ही चल जाएगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए समय से पहले ही भोजन और चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से आगे की ओर लेकर के चले। और इधर सुंदर एक पर्व कुटी बनाई है। ततो मधुरयाम वाचः सोमस्याम प्रीणयस्तिवः उवाच वस्यमावृद्यं वयमाशन्यमात्मनः। एक पर्व कुटी बनाई है
और पर्व कुटी बना करके वहां रहने लगे। लेकिन भैया उसी समय दुष्ट चारिणी आ गई। कौन? बोले सुरपुरखा आ गई। परिचय अपना दे रही है। अच्छा, माताओं का परिचय किससे होता है? या तो पति से या तो पिता से, है? लेकिन ये किससे परिचय दे रही है? रावण सुरपुरखा की बहनी। मैं कौन हूं? रावण की बहनी। रावण की मैं बहन हूं और मेरा नाम सुरपुरखा है। अब देखिए, बहन का परिचय भाई से कम दिया जाता है, और कभी कभी बहन ही ख्याति कमा जाती है। आज तक कोई जानता है कि जानकी जी के भाई का क्या नाम था? पार्वती के भाई का क्या नाम था? है? आगे मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपना परिचय दिया। सुमुखी दुर्मुखी राम वृद्ध्याम त्यमहोदरी। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी भी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कैसी आई है? बोले बन ठन करके आई है। बोले आज भी तो ऐसी दशा है, कबाड़ा बन के जाओ, हीरोइन बन के आओ। बोलो जय सिया राम। बोले है ना वो, उसको क्या कहते हैं? क्या? हाँ वही, हम नाम लेना उचित नहीं है। तो बोले कैसी आ रही है? बोले सज धज करके आ रही है, कपट रूप सज धज करके आ रही है। सुमुखी दुर्मुखी राम वृत मध्यम महोदरी। और कैसी है? विशालाक्षी विरूपाक्षी सुकेशः ताम्रमूर्धजा प्रियं रूपं विरूपास सस्वरं भैरवस्त्वयाम्। अपना परिचय दिया है। और परिचय देने के बाद बोले आज तक मैं कब से खोज रही हूं, लेकिन आप दिखे हैं। कछु मान थोड़ा मन माना है, मन माना कछु तुम ही निहारे। बोले थोड़ा, अभी राम जी भी उसको पसंद नहीं आ रहे हैं। उनको भी करेंगे कुछ कुछ अच्छे लग रहे हैं आप। अब मैं आपके साथ विवाह करने आई हूं। यहाँ बड़ा हास्य हुआ है। और श्री राम जी कहते हैं भैया विवाह इनसे कर लो, लखनलाल जी से। दोनों में थोड़ा विनोद हुआ है। श्रूयताम राम त्वयां वक्ष्यामि वचनम मया। लखनलाल जी ने कहा ये बताओ रानी बनना पसंद करोगे कि दासी बनना पसंद करोगे? बोले मैं तो रानी बनना पसंद करूंगा। अच्छा, कुछ लोग पैसे के लिए और पद प्रतिष्ठा के लिए ही प्रेम करती हैं। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, हैं? आज भी सुरपुरखा हैं, अपनी चचेरी फुफेरी ममेरी बहन छोड़ के गई है। अब बड़े बड़े नाखून हो, न बोलने का, न बैठने का, न चलने का ढंग, वही तो सुरपुरखा है। सूप जैसे नाखून हो। अब तो सुरपुरखा थे, अब सुरपुरखा भाई भी हो गए हैं। हाँ, वो भी बड़ी बड़ी नाखूने रख के चलते हैं। तो नाखून नहीं रखने चाहिए, वह विषैले पदार्थ गंदगी प्रवेश करती रहती है। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगी, रानी या दासी? कथम दास्याम में दासी भार्यां भवतुमिच्छसि सोहमर्णीन परमान भ्रातृ कमल दारुणः। सुंदर सुनु में उन कर दासा, सुंदर सुन में उन कर दासा, सुंदर सुन उन कर दासा। पराधीन नहीं तोर सुबासा,
प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। जो कछु करई उन्हीं सब छाता। जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। जो कछु कराई उन्हीं सब छाता। सुंदर सुनो पुन करदास। सुंदर सुन पुन कर दास। इसलिए आप क्या बनना पसंद करोगे? महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी भी। कथम दास्यम में दासी भार्या भवतुमिच्छसि। सोहमाकर्णेन परवान भातृकमलवर्णिनः। सुंदर सुन में उन करदास। अच्छा, राम जी से और लखनलाल से सीखना हो तो क्या सीखना है? बोले वो कपटता पूर्व भी आई तभी उसे सुंदरी कहा है। अच्छा, घर में जब पति पत्नी में खटपट चलता है तो पता है क्या करें? जब सुबह सुबह उठें तो पति देव पत्नी की बड़ाई करें और पत्नी पति देव के तो भैया परस्पर प्रेम बनेगा, कभी लड़ाई झगड़ा होगा। बोलो जय श्री राम। परस्पर प्रेम बना रहेगा। एक बार वो भी प्रेम से पूछ ले, भैया क्या लेंगे? चाय लेंगे, पानी लेंगे, क्या लेंगे? बोल रहे, देखिए लखनलाल जी के शब्द शैली देखिए, क्या करें? सुंदर सुनु में, सुंदर शब्द कहा। सुंदर सुन में उन करदासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा। इसलिए हम तो उनके दास हैं। आपको अगर दासित्व स्वीकार करना हो, अथवा लखनलाल जी ये भी कर रहे हैं, अरे पिताजी तो 3 रानियां रखी हैं, वो तो बहुत सारी रानियां रखी हैं। ये सूर्यवंश के राम जी हैं तो ये भी तो रख सकते हैं। अब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मती गई फिर। अच्छा, कपटी व्यक्ति के एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। रोल्ड गोल्ड सोना ज्यादा नहीं चमकता, पानी पड़ते पड़ते सोना का वो कलर झड़ जाता है। कपटी व्यक्ति पता ही चल जाता है कैसा है। कभी आज भी ऐसी स्थिति है कि जो सीधे साधे रहते तो लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर मालिक सीधा साधा हो जाए तो लोग न समय का ध्यान देंगे, न ड्यूटी जाने का ध्यान देंगे, डर ही नहीं रहता, डर ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से अब भैया वो अपने रूप में आ गई। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता सबई देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन सनई बुझाई। सीता सबई देख रघुराई, कहाँ अनुज सन सयन बुझाई। तब खिसियान राम पही गई, तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई। लक्ष्मण अति राघव तो नाक कान बिन की। आगे कर रावण कह मैं चुनौती दी। साके कर रावण कह मनो चुनौती
चुनौती दीन, मनो चुनौती दे, मनो चुनौती। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान की लक्ष्मण अति लाघव सोनाग कान वीन कीन। जो कपट बना करके गई थी अपने रूप में आ गई। आहा, एक बात कहूं, राम और लखन दोनों लोग देखते हैं लेकिन उनकी तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले गंदी जगह पर अगर नजर जाएंगे तो भैया अपने नजर भी खराब हो जाएंगे, इसलिए नजर वहीं जाए जहां राम की भक्ति हो, भगवान का दर्शन हो। दो विकार ऐसे हैं कि जिससे ज्यादा ही प्रवेश करता है इंद्रिया को वह ढील बना देता है। दो विकार हैं, एक कान है और दूसरा आंख है। इसलिए इन कानों से क्या सुने? बोले हरि की कथा सुने, और इन आंखों से हरि का दर्शन करें। सा विरुक्षन्तिरुधरम बहुधाम घोर दर्शनम प्रग्रहम बाहुगर्जन्ति प्रविवेशन महावन। अपने रूप पर आई है, रूप पर आते ही लखनलाल जी ने नाक कान काट दिया है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, जो इधर उधर घूमती हैं और इधर एक से उधर एक से लड़ाती हैं, भैया अंत में नाक ही कट जाता है। हाँ? आज भी यही समाज की विडंबना है। इसलिए कपटता रूप नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल निर्मल रूप बना करके भगवान से प्रेम करें। निर्मल नहीं तो नाक कान किसका कटता है? या तो भाई का नाक कान कट जाता है या तो पिता का नाक कान कट जाता है। इसलिए काम ऐसा ना करें कि नाक कान कटे। पगृहाम बहु गर्जंती, वह अपने रूप में आई है और ऊपर आते ही भगवान उसे ही पसंद करते हैं। किसे? जिसका मन बिल्कुल निर्मल है। हम जैसे हैं वैसे ही जाएं भगवान के पास। अपना प्रतिभा और अपना आभा दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि भगवान से ही दूर होते चले जाएं। इसलिए काम कैसा रहे? सुंदर काम। भगवान निर्मल व्यक्ति को पसंद करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान किसे पसंद करते हैं? जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप जैसे रहें वैसे ही भगवान के सामने जाइए। नहीं तो लोगों के साथ धोखा हो जाता है। ऐसे ऐसे कई सज्जन हैं कि जो विवाह किए भैया देखने गए तो कुछ और था, और विवाह करके घर लेकर आए तो जैसे ही शाम को मुंह धुला देखे तो भैया मामला ही गड़बड़। ऐसा कभी कभी हो जाता है। अरे एक हमारे मित्र भी हैं, उनके साथ भी ऐसे हो गया। इसलिए पारख करके ही काम करें, इसलिए कहीं गड़बड़ी ना हो तो पहले से ही सतर्क रहें।
और लोग भैया कहेंगे फोटो दिखा दो, अब आज देखने आ रहे हैं, पहले बिना बताए जाते थे, लोग घूमने टहलने जाए फिर चाय वगैरह पी के आते थे, सबकी सत्यता पता रहती थी। अब आज तो कुछ रिश्तेदारी चोरी से करते हैं, और जब पता कब चलता है जब मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चार के परामर्श से ही राय लेकर के दोनों ओर से, इधर से भी और उधर से भी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में आकर के पूरा घर ही बिगाड़ रहे। इसलिए पारख करके ही संबंध करने चाहिए। लेकिन अब तो संबंध पैसे का होता है। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार से सुरपुड़खा रोते रोते गई अपने भाइयों के पास, खर दूसर तीसरा अरुवाली, रोते रोते गई। और जब वो पहुंची तो भैया बोले कहां से नाक कान कटा के आ रही है? नाक कान कटा के कहां से आ गई? अरे भैया मैं तो पानी पीवे गई थी। बोले नहीं नहीं, कहीं इधर उधर गई रही होगी तभी तो नाक कान कटे हैं। बोले नहीं, मैं पानी पीवे के ताई गई थी। तो बोले हुआ क्या? बोले बड़े सुंदर। अच्छा देखिए, उपमा भी देनी चाहिए तो सुरपुरखा की तरह। कई लोग श्री राम जी के भगवान के नाम को ही उल्टा सीधा, राम आया राम गया राम खाया, लेकिन सुरपुरखा ने कितना सुंदर जवाब दिया। कैसे हैं वो? बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाख्यो चीर कृष्णाजिनांबरो। भैया भैया वो बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं? बड़े रूपवान हैं, बड़े माधुर्य लावण्य छटा है भैया, वो बड़े सुंदर दिखते हैं। अरे आगे तो बता। बोले तरुणो रूप। बोले इतना सुंदर सुरपुरखा ने श्लोक को बोला कि आज भी हमारे संत महात्मा इस श्लोक को राम रक्षा स्तोत्र में गाते हैं। परिचय देना हो तो किसकी तरह दे? रामायण का एक एक पात्र भी आहा अपनी पूरी भूमिका निभाता है साहब। कैसे हैं? बोले फल मूला सिनोदांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्त्रो भ्रातरौ राम लक्ष्मण। बड़े सुंदर है। और खाते क्या हैं? बोले फल मूला सिनोदांतो, फल फ्रूट खा के रहते हैं। बड़े सुंदर दिखते हैं श्री राम जी। और राम जी हैं ही सुंदर। सुंदरो किम न सुंदर, सुंदरो सुंदरी राम, सुंदरो सुंदरी कथा, सुंदरो सुंदरी सीता, सुंदरो किम न सुंदर। इतने सुंदर दिखते हैं। भगवान कैसे हैं? सुंदर। इस प्रकार से 14,000 सैनिकों के साथ गया है। और जैसे ही 14,000 सैनिकों के साथ दंडकारण्य निलयम जही राक्षस कंटकम यदि रामन्य विद्रग्नम न त्वरक धाय निशिचर निकर वरूथा जनु समक्ष कंजल गिरी जूता। आज पहली बार अब युद्ध होने वाला है। पहली बार जटा के सुंदर जूड़ा बनाया है और पीतांबरी को, वत्कल वस्त्र को बिल्कुल कमर में बांधा है और बांध करके अपने सुंदर उठा लिए धनुष और बाण। दूर भूरि नभमंडल राहा राम बुलाई अनुज सन कहा ले जानकी जाहि गिरी कंदर आवान सिचर कटुक भयंकर।
नाना वाहन नाना कारा, सारे राक्षस नाना प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन श्री राम जी आश्रम में ऐसे ही बैठे हुए हैं। और श्री लखनलाल जी से आदेश दिया, करे लेकर के जानकी जी को अंदर जाइए। कोदंड कठिन चढ़ाय सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरत दयल पर लरत दाम, कोटि सो जुग भुजंग जो, कोटि सो जुग भुजंग, कटिकस निसंग विशाल भुज गहि जाप विषक सुधार के, चितवत मनहु मृगुराज प्रभु गजराज देखि राम रिपुदलन चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ा। छठा झूठ को बनाया है, अपने सुंदर बाणों को सजाया है और आज युद्ध के लिए चल रहे हैं। चितवत मानो मृगुराज प्रभु गजराज घटा निहारी के, गजराज की तरह सिंह की तरह पर्वतों के तरह दिखाई देने लगे श्री राम जी। और जो भी इस दृश्य का दर्शन किया और वह देख करके सुरपुरखा भी घबरा गई राम जी के। भूरी भूरी नभ मंडल राहा, भूरि भूरि नभ मंडल राहा, भूरी भूरी नभ मंडल राहा, भूरि भूरि नभ मंडल राहा। राम बुलाहि अनुज सन कहा, राम बुलाहि अनुज सन कहा, राम बुलाहि अनुज सन कहा, राम बुलाहि अनुज सन कहा। भूरी भूरी नभ मंडल राहा, भूरि भूरि नभ मंडल राहा, भूरि भूरि नभ मंडल राहा, भूरि भूरि नभ मंडल धूल भूल भयंकर तूफान मच गया, धूल उड़ने लगे। जैसे ही बाण के टंकार को सुना है भैया 14,000 सैनिक तुरंत परास्त हो गए। विदेश देव गंधर्व सिद्ध्याच परमाययः, एक सहस्त्र बहुदाम, एक ही बाण में महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, एक सहस्त्र बहुदास तुम दृष्टाम समावृत है। एक ही बाण त्रिशिरा और खर महारथियों के जैसे, चतुर्दस्त सहस्त्राणी राक्षसा भीम कर्मणा, ऐसे ऐसे राक्षसों के श्री राम जी वध कर दिए। हंते कापेन रामेण मानुषेन तमामित, लेकिन एक अकंपन नाम का राक्षस भगता भगता चला गया रावण के पास। लेकिन इधर रथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। रूप राशि में नारी सवारी, रूप राशि में नारी सवारी, रति सतकोट दासु बलिहारी, रति
बलिहारी। अवधपति दशरथ की जाए देखे जाए। भैया वह रूपवान है, तरुण रूप संपन्नो, सुकुमारो महाबल, पुंडरीक विशालाक्ष। रूपवान है, और इतना ही नहीं धैर्यवान भी है, माधुर्यता भी है, लावण्यता भी है, कृपावशलता भी है। देखत सारा वृत्तांत श्री राम जी को के बारे में बताया। भार्योतम तावनीतानम मत्वैनम बनारह। आज रात्रि में वह श्री मारीच के पास गया है और जा करके मृग बनने के लिए कहा, आप एक लीला करो। तीन मुक्तास्ततो बाण, लेकिन वो मना कर दिया तो रावण ने खड़ग निकाल ली। अब बोले अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारा धड़ अलग हो जाएगा, तुम्हारा ये धड़ अलग हो जाएगा। खूब समझाया, समझ में नहीं आया। सौवर्ण मृग बना है और वहां जैसे ही मृग बन करके गया, गुण देशी नुनारिक्त, मैया जानकी पुष्प तोड़ने के लिए गई थी और पुष्प तोड़ने के लिए जब गई तो उसको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और बुलाने लगी। आहूयं च पुरस्तस्मत् मृगं साधु ववक्षते, आगच्छं गच्छ शीघ्रं वै आर्यः पुत्रं सहानुजम्। आहूय आहूय बुला रही है उस मृग को। जैसे ही सौवर्ण मृग को बुलाया, लेकिन वह आगे की ओर, तो आर्य पुत्र है। किसको बुलाया है? श्री राम जी को। अरे 14 वर्ष कुछ समय बाद पूर्ण हो जाएंगे, जब हम इस जंगल से लौट के जाएंगे, इस मृग चर्म को भरत जी को देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। आगच्छं शीघ्र वै, आप शीघ्र ही आइए। लेकिन इसके पूर्व एक लीला श्री राम जी करते हैं। लखनलाल जी समिधा लेने के लिए जब गए थे तो राम जी ने कहा, अब आप पावक महतुम करो निवासा, तुम अग्नि में समाहित हो जाओ और अपना प्रतिबिंब छोड़ दो। और अपना प्रतिबिंब बाहर किया और जानकी जी कहां चली गई? पावक अग्नि में प्रवेश कर गई। और फिर वही जब लंका से लौट करके आती हैं, तो लंका से जब लौट करके जानकी जी आई तो भैया फिर उनका अग्नि परीक्षा जब होता है तो वही जानकी जी आ जाती है। अथवा ये भी मान लीजिए कि जानकी जी साधारण नहीं है, वो अपने पुत्रों का उद्धार करवाने के लिए लंका जाना चाहती है। वो अपने पुत्रों का उद्धार करवाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन वह माया मृग मायावी लखनलाल जी रहे, श्री राम जी पीछे पीछे आगे आगे। लेकिन जैसे ही बाण लगा, बाण लगते ही जोर जोर से वह आवाज करने लगा, माया मृगम दयिस्मि तन्वाधात। वह मायावी श्री राम जी तो जान गए। जब हे लक्ष्मण हे सीते आर्तस्वन्तु भवन्तन्नु भद विज्ञानमस्मृतः, जोर जोर से पुकारने लगे। इत्थं त्वा भवस्तद्भि यद्वे नम्रथ मैथिली। लेकिन इधर जब जोर जोर से आवाज करने लगा वह मृग, तो मैया जानकी घबराई और मैया जानकी घबरा करके लखनलाल जी से कहने लगी, अरे भैया पर, स्वामी पर घोर संकट आया है और वो बुला रहे हैं, लेकिन
लखन जी खूब समझाना चाहते हैं कि राम जी का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन संशय हुआ जानकी जी को। लखन लाल जी वहां से गए, और जब गए तिधर रावण त्रिदंडी स्वामी का भेष बनाया। त्रिदंडी स्वामी का कमंडल ले ली और लाठी में टांग करके घुमाने लगा। देखिए बनावटी महात्मा अलग ही पता चल जाएंगे। ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं, यज्ञ करते करते कुंभ में आग लगा देते। बोलो जय सिया राम। लोग ढूंढते रह जाओ, कहां गए बाबा? अब बाबा नाम बवाल। बोलो जय सिया राम। और मीडिया वाले तो हैं ही भैया जी। कुंभ ये नहीं है कि जो मीडिया दिखाती है, असली कुंभ क्या है? क्या वो दातून बेचने वाली है? या हर छारिया कुंभ है? क्या ये है, यही कुंभ है? मीडिया वाले तो कभी कभी बिल्कुल गड़बड़ दिखा देते हैं, इसलिए कभी भी चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुंभ ये नहीं है। वहां कुंभ में आप गए होंगे तो दिन रात 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं, 24 घंटे भजन चल रहे हैं, 24 घंटे कीर्तन चल रहे हैं। और इस बार दास को अवसर मिला कथा गाने का सेक्टर नंबर 15 में, और हमारे श्री कन्हैया जी भी थे। हम लोग 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक वही निवास किया। वहां का स्थल बड़ा दिव्य है। ये है कुंभ। मीडिया वाला कुंभ नहीं है कि मीडिया तक आप लोग सीमित रहे। हृदय में और श्रद्धा का विषय है। लखनलाल जी गए और इधर त्रिदंडी स्वामी का भेष बनाया है। क्यों? क्योंकि वह कलंकित करना चाहता है संतों के भी वेश में। आज भी ऐसे ऐसे हैं संत का वेश धारण करके संतों को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन संत आज भी हैं। आपको पारख करने की आवश्यकता। माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, सुनने वाला वो नहीं है। पाणिभ्याम रुदन्तु दुखा दूरी प्रजानघ। रुदन कर रही मैया जानकी, विलाप करने लगी और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सतुनामं च गोत्रे च कुलमाक्षा तन्वदा। मैया जानकी जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया। कहीं अपराध बिसारे हुदाया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोसा, तो फलु पायम इहूं रोधा, तो
उसकी बातों को मान करके चले। लक्ष्मण को भी भला बुरा कहा था मैया जानकी ने। आज उसी की विरह की वेदना, उसी वाक्य विरह वेदना में तड़प रही है। इसीलिए कहते हैं इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि ऐसी वाणी न बोले कि जो बाद में पछतावा हो। एक बात बताऊं, अगर पछतावा हो भी गया तब भी ठीक है। लोग वाक्य को भी बोल देते हैं और पछतावा नहीं करते हैं। मानव वही है जिसके अंदर दया है, और जिसके अंदर दया नहीं है वो मानव नहीं, वो तो दानव है साहब। भैया जानकी वो वाक्यों को जब बोला उसी को याद करके रुदन कर रहे हैं। विविध विलाप करत वे देही, भूरि कृपा प्रभु दूर सने। विविध विलाप कामना की, धीरे धीरे वह लेकर जाने लगा। रावण जैसे ही लेकर जाने लगा, मार्ग में जटायु जी मिले। जटायुम पश्च मार्गम ही अमाड़म मनाथन। मार्ग में जटायु जी मिले हैं और जटायु जी ने कहा मेरे रहते हुए आप जानकी जी को नहीं लेके जा सकते हो। भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन अपने आंखों के सामने अपने बेटी पर अत्याचार होता नहीं देख सकता है। ये एक पक्षी से सीखना चाहिए। भारत का ये पक्षी जटायु है। मेरे रहते तुम जानकी को नहीं लेके जा सकते हो। और जब तक उसके शरीर में जान था तब तक वह लड़ा है। हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक लड़ना चाहिए। जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक हमें लड़ना चाहिए। सुनो राजन, तुम रथ पर हो, हम विरत हैं। तुमने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है। तुम राजा हो, मैं एक मांस भक्षण करने वाला पक्षी हूं। और ये भारत भैया इसीलिए श्रेष्ठ था कि यहाँ मांस भक्षण करने वाला पक्षी के अंदर भी धर्म रहता है। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है। ये भारत इसीलिए श्रेष्ठ है। मांस भक्षण करने वाले पक्षी के अंदर भी धर्म है। और आज कथा कथित लोग जब इस बस स्टॉप और उस बस स्टॉप पर छेड़ी जाती हैं बहन बेटियां, वो कहां गया दिन? क्या यही भारत है? भैया जागने की जरूरत है, जागरूकता होने की आवश्यकता है। नहीं तो आपने घटनाएं तो सुनी होगी। अभी इसके पूर्व में चल ही रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बांग्लादेश में। इसलिए हमें जागरूक होना। लौट करके श्री राम जी आए हैं, लखनलाल जी आए। आश्रम सोना दिखाई दिया, मैया जानकी दिखाई नहीं दी। हृदय पिघला और ढूंढ रहे हैं। वही विलाप है जो विरह वेदना में गोपियां कृष्ण को ढूंढती हैं, वही विरह वेदना में श्री राम जी ढूंढते हैं। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मृग नहीं। वही दशा है, वियोग में ही प्रेम होता है। अगर वियोग न हो तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा तो वियोग ही है। प्रेम की परिभाषा वियोग है। हाँ गुण खान जाने की
पात्रिकों से पूछ रहे हैं, खग मृग से पूछ रहे हैं, लेकिन भैया जिनके नेत नेत कह ब्रह्म गावा, जो ब्रह्म भैया नेत नेत कह करके भगवान को ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान कोई भी लीला करते हैं तो योग माया में उपासित, माया को लेकर के ही काम करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य इस प्रकार से बारंबार श्री राम जी विलाप करते हैं। लेकिन आज एक मृगों ने एक विचार बनाया है। मृगों ने यह विचार बनाया कि हमारी मायावी मृग बन करके आया, अब मृगों को कलंकित किया है। तो मृगों से भी पूछते हैं श्री राम जी, और महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। एते महामृगा वीरमक्षेस्तते पुनः पुनः वपुकामं लक्ष्यते। आज मृग भी साथ एक साथ खड़े होकर के दक्षिण की ओर देखते हुए सारे मृग उधर से भाग चले हैं, मानो कि संकेत देना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर लेकर के। और महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, दक्षिणाविर्मुखा सर्वे, सारे मृग दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लिया है, क्योंकि रावण दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है। सर्वे दृश्यो नला, सब लोग उधर ही दौड़ दिए। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते पक्षी दिखाई दिया। श्री राम ने कहा, लगता है ये जानकी जी को खा गया, क्योंकि रक्त बह रहा था, रक्त बह रहे थे। लेकिन जब पास में गए, श्री राम श्री राम श्री राम, जटायुस्पस्य परस्परसः पितृस्नेह निदर्शये। जैसे ही खड़ग निकालने लगे, लेकिन राम राम शब्द सुनाई दिया। आगे परागीरपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम का करके पुकार कर बोले, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं पहले से ही मारा जा चुका हूं। मारा इसलिए नहीं जा चुका हूं कि मेरे शरीर मेरे प्राण चले जाएंगे, मारा तो मैं इसलिए गया हूं कि मैं एक भक्ति की रक्षा नहीं कर पाया। मैया जानकी भक्ति स्वरूपा है, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे मत मारो। कर सरोज सिर पर सयूं, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखिनी राम छवि धाम, विगत भई सब पीर। नेत्र सजल हुए, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित। तब उन्होंने बताया कि सुनो, नाथ दशानन जगत की, नाथ दशानन जगत की, नाथ
शब्द चोचों से धीरे धीरे बताना चाह रहे हैं। तब कह गीध बचन बार बार सुमिरन करते, बार बार स्मरण करते और सब बताया है। और बताते ही अब श्री राम जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले इससे बड़ा भी कुछ और चाहिए। जो जगतपति है और जगतपति का गोद ही मिल जाए तो फिर कोई कामना ही नहीं होती है, फिर कोई कामना नहीं होती। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोद चाहिए। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ब्रह्मा इत्यादि भी इस गोद को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये गोद सबको नहीं मिलती है। राघव की गोद श्री राम जी जैसे ही गोद पर रखा है, रखते ही बोले मैं पिता के मृत्यु को तो देख नहीं पाया, लेकिन आज मैं पिता के मृत्यु को आहूत कर रहा हूं, अभिभूत कर रहा हूं। मैं
अभिभूत कर रहा हूं। श्री राम जी ने पिता को छोड़ा तो पिता के रूप में जटायु जी ही मिले। सारी बातों को किया है और ले जा करके अपने छोटे भाई को आदेश दिया, काष्ठ की सुंदर लकड़ी लाओ और क्रौचारण्य में ले जा करके अंतिम संस्कार को किया है। वो धन्य हो गया जटायु है। सारे संस्कारों को किए, आगे की ओर चले। एक अयोमुखी नाम की राक्षसी आई, श्री लखनलाल जी ने इसके भी नाक कान काटे। 3 नारियों के नाक कान काटे थे लखन जी, ताड़का, सुरपुरखा और अयोमुखी। नाक कान काटे, आगे की ओर चले। कबंधक नाम का एक राक्षस मिला, गर्जना करते हुए विशाल पर्वत के समान। लखनलाल जी को और श्री राम जी को पकड़ लिया, लेकिन एक एक जैसे ही हाथों को काटा, एक दिव्य उसमें पुरुष निकला और उसने कहा कि मेरे आप इस शरीर को जला दो और आपको आगे मार्ग मिलेगा, सुग्रीव से मित्रता होगी, पुत्र के रूप में हनुमान जी मिलेंगे और फिर तुम जानकी जी की खोज कर। बोले ये कबंध कौन था? पूर्व जन्म में यह एक ऋषि था विराट नाम का, और हास्य परिहास करता संतों के यहां जाता, उन्होंने राक्षस होने का श्रापित कर दिया। जैसे धू अग्नि करके जलने लगा तो मार्ग धीरे धीरे बताने लगा। आगे की ओर गए हैं, एक मतंग वन दिखाई दिया है और उस मतंग वन में क्या देखा? सुरम्याभिक्षतो सावरीभ्योतमादितः। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े तो आगे की ओर बढ़ते ही शबरी का सुंदर वह आश्रम दिखाए, जो गुरु की वचनों की मान करके निष्ठा से एक वचन की राम आएंगे, सारा जीवन व्यतीत कर दिया, सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। शबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। क्या दिखाई दिया? दिखाई क्या दिया भैया? उस निर्जन वन में भी जहां भक्ति होती रहे वहां भगवान तो कृपा करते ही हैं, वहां भगवान ही कृपा करते हैं। राम जी कब आते हैं सामने? बोले सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगर नासई तब। सन्मुख होई जीव मोहि जब। बोले राम के सामने कब पहुंचता है व्यक्ति? कब आता है? जब सारे पाप, या राम जी आ जाए तो सारे पाप धुल जाते, सारे पाप धुल जाते। नवदा भक्ति, आहा, लगन गुरु की वाक्यों में होनी चाहिए, और आज गुरु के वाक्यों में लगन रहा तो आ गए।
आइए हम लोग भी गुनगुनाते। एक संत की बड़ी सुंदर पंक्ति है, आप लोग भी झूमते हुए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते हैं। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते हैं। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा पर्दा उठा बैठे, जो होगा अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप ही अपने राम को अपना बताया तो फिर ताल बजा कर गाइए। कभी डर आती दुनिया हमें बदनाम कर देगी। 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 शर्म सब वेद खा बैठे, जो होगा अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा तुमसे लगा बैठे,
शबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं। नवदा भक्ति प्रकट की है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंग। भागवत में भी नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्य, शक्त्यात्मनिवेदनम्। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहला भक्ति क्या है? संतन कर संगा, संत का संग हो जाए या सत्संग हो जाए। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, बोले संत का संगत होगा तो संत की कथा ही मिलेगी, भगवान की कथा ही मिलेगी। मम कथा प्रसंगा, इन कानों से भगवान की कथा को सुने। दोषर रत मम कथा प्रसंगा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्य, सख्यात्मनिवेदन। सख्य आत्मनिवेदन, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सख्य आत्मनिवेदन। शबरी कितने सुंदर, रामचरितमानस के अनुसार तो शबरी ने पता बताया तक सुग्रीव से मित्रता हो गई, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते कबंध नामक के राक्षस ने ही बताया था हमारे। ततो रामः सबरी संस्कृतामृतः, अर्चितोऽपि त्वया भद्रे, गच्छं कामं यथान्यथा। सिय सुध सब कहीं नख नखी, निरखी निरख दो भाई। उस स्थल से आगे विदा लिया है। अच्छा पता है, शबरी रानी थी और कुंभ मेले में घूमने गई थी, तो लोग पाबंदी लगाते थे कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसे रानी बनने से क्या मतलब, कैद करके रखा जाए। और जब उस रानी का विवाह होने लगा तो बड़े बड़े जीव जंतुओं को ला करके बलि चढ़ाने लगे। तो दासी से पूछा रानी ने कि ये पशु किस लिए आ रहे हैं? तब उन्होंने कहा
कल आपका विवाह होगा, इनके बलि चढ़ाए जाएंगे। इतनी पीड़ा हुई कि रात्रि में ही सवरी निकल गई और खूब संतों की सेवा किया करती थी। बोले वह जीवन धिक्कार है कि इन हाथों से जीव की हत्या हो। भगवान स्वयं कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हर जीव में मेरा ही वास है, हर भक्तों में मेरा ही वास है। इसलिए भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सब हमारे हैं, सब हरि की खेती है। शबरी को सुंदर ज्ञान दिया, आगे चल करके सुंदर बैठे हैं। पंपा सरोवर दिखाई दिया, पंपा सरोवर के किनारे पहुंचे और भगवती कथा भी किष्किंधा कांड में पहुंचे। भक्त वत्सल भगवान की बड़ा सुंदर वर्णन किया। सौमित्रे पश्य पंपाया काननम शुभदर्शनम यत्र राजन्ति शैलांगा ध्रुवदां सशिखर इवां। आज बैठे हैं और सरोवर के किनारे बैठ करके वर्षा विगत शरद ऋतु आई, हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे और भरत जी को याद किया है, मेरा भरत भी ऐसे ही होगा। शीत लहर चलने लगी, लेकिन दुख तो केवल एक ही है, भरतस्या दुखीन वेदैया हरणीन च। दुख क्या है? बोले एक भरत का दुख और दूसरा वेदैया जानकी जी का जो हरण हो गया। अब धीरे धीरे अवधि पास में आ रही है, तो और मैं कौन सो मुखड़ो लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा, विचार करने लगे, सोच। उत्साहो बलवान आर्य नासस्त्यम बलमत्वनः। उस सरोवर से आगे गए हैं, ऋष्यमुख पर्वत मिला है और पर्वत को देख करके ऋष्यमुख पर्वत का भी बड़ी महिमा है। यहाँ वरदान मिला था कि बाली यहाँ नहीं आ सकेगा, वो आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सुग्रीव वहां छुप करके रहा करते, लेकिन आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। शाखां मृगणमान मध्वी तातपस्वी नवः वित्रशीनैव वे चेष्टादन्य चेष्टितः। पंपा पुरुष जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, पंपा शरीर जाहु रघुराई तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं, जैसे ही देखे हैं श्री सुग्रीव जी, और सुग्रीव जी देखते ही भागने की तैयारी करने लगे। अच्छा, भागने में बहुत तेज है सुग्रीव जी, उनसे कोई तेज भाग ही नहीं सकता। बोले भागते भागते, बोले आज अभागे नहीं हुए। भागते तो रहे लेकिन आज वो अभागे नहीं हुए। बोले भागना वही सफल है जो राम मिल जाए। कई लोग कहते महाराज जी हम भी खूब काम करते हैं,
हमारे मॉनिटरों की आवाज खोल के रखना है, हमारे मॉनिटरों की। भक्त वत्सल भगवान की, राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की। सोचिए थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो जीवन कैसा हो जाता है? व्यक्ति घबराहट होता है। और जब आप राम के लिए नहीं चलोगे तो जीवन पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसलिए कोई भी काम करें तो उजेला कब आएगा? जब राम को हम लेकर चलें। तो काम की बात चल रही थी ना, काम तो सब करते हैं लेकिन काम वही सार्थक है जो राम के लिए किया जाए, जो कृष्ण के लिए किया जाए, वही काम सार्थक है। बाकी सब बेकार है। शाखां मृगाणाम अधितस्वरीपो वितेषणेवं न विचेष्ट चेष्ट। सुग्रीव आते हुए श्री राम और लखन को देखा है, देखते ही भागने की तैयारी बना दी। हनुमान जी महाराज ने कहा जब देखो तब भागने की तैयारी मन करते हो। अरे देखिए, जिन्हें हनुमान मिल जाए, जिन्हें महात्मा मिल जाए। हनुमान जी कौन है? महात्मा है। जीवात्मा कौन है? सुग्रीव है। और परमात्मा कौन है? श्री राम है। जिनको हनुमान जैसे महात्मा मिल जाए तो उनको श्री राम जरूर मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में हनुमान की तरह महात्मा की आवश्यकता है। इसकी तरह, हनुमान की तरह। श्री हनुमान जी आए हैं और कैसे आए? बोले कपिरूप परित्वज्वं हनुमान मरुतात्मज भिक्षुरूप ततो भेजो सठ बुद्धि तयाम कपिः। महर्षि वाल्मीकि जी महानुभाव कहा है। किसको महान? महानुभावो हनुमान ययौ तदा। महान भाव कौन होता है? महात्मा कौन होता है? जिसका हृदय निर्मल रहे, पवित्र रहे, वही तो महात्मा। जो निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करता रहे। अच्छा, हनुमान जी महाराज जी क्या राम जी को देखा था? नहीं देखे थे। बोले फिर राम जी कैसे कृपा करने आ गए हनुमान जी पर? बोले हनुमान जी महानुभावो, महान भाव श्री हनुमान जी महाराज आए और आते ही प्रणाम करने लगे। बोलिए तो ब्राह्मण देवता हो ही नहीं सकते जो आते ही प्रणाम करने लगे जाए। ये राम और भक्त की बात है, परमात्मा और भक्त की बात है। ततश्च हनुमान वाचः स्याल तक्षांसु योग्ययः। हनुमान जी महाराज आए और वह समझ गए, सारी बातों को बताया कि आप ही मेरे जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक श्री राम। अभी अब पुराना संपर्क है, पहचानेंगे कैसे नहीं? शंकर सुवन केसरी नंदन। कौन है? बोले भगवान भोले बाबा स्वयं चल करके आए हैं। देखिए, जब जब भगवान आते हैं तब तक भोले बाबा आते हैं। कृष्ण के पास बंसी के रूप में भोले बाबा आए हैं। बंसी जो अधरों पर हमेशा रहती है वो कौन है? भोले बाबा जी हैं। बांस की बंसी है। इसीलिए कहते हैं भागवत में एक श्लोक भागवत से नहीं बना, वो बांसुरी से बना है। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवातः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रन्धान वेणुरधर सुदय पूडयन गोप वृंदे अवृंदारण्यम स्वपदरवणम प्राविशद गीत कीर्ते।
अब राम के रूप में आए तो भैया हनुमान जी आहा शिव हनुमान जी बन करके आए हैं, शंकर शुभ। ये है प्रेम, इसलिए कहते हैं ना द्वेष किसी से नहीं करें। शिव जी से राम जी प्रेम करते हैं, राम जी से शिव जी प्रेम। हे मुरलीधर छलिया मोहन, दिल भी हम तुमको दे बैठे। इसलिए अधरों पर हमेशा रहा करते हैं। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। ये है भगवान के भक्त श्री हनुमंत लाल जी। बोले सरकार आप मिल गए हैं। देखिए पकड़े तो दो ही हैं, हनुमान जी को श्री राम जी ने पकड़ा है और दशरथ जी राम को पकड़े हैं। जिन्हें परमात्मा पकड़ लेते हैं कभी छोड़ते नहीं है, और जो परमात्मा को पकड़ते हैं वो छूट जाते हैं। आंगन में खिलाते थे तो कौन पकड़ता था? दशरथ जी महाराज। और यहां जब पीठ पर बैठाए तो कौन पकड़ा? श्री राम जी। भगवान जिनको पकड़ ले फिर यह छोड़ने वाले नहीं है श्री राम जी। पिष्ठमारोप्यम, सुंदर कंधे पर बैठाया है और बैठा करके लेके चल दिए। और जैसे ही चल दिए, वृक्षरूपम परित्वज्य बाननम रूपमस्थिताम, पिष्ठमारोप्य वीरौ जगामम कपिकुंजर। पेट पर बैठाया है और बैठा करके लेके गए और सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। एक अग्नि प्रज्वलित किया है और अग्नि को प्रज्वलित करके साक्षी मान करके परिक्रमा की है और मित्रता के लिए दोनों ने हाथ बढ़ाया है। मित्रता का मतलब ये नहीं है अब आजकल की मित्रता कैसी है, बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन तमाम होते हैं। मित्रता क्या है? बोले मित्रता ये है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भाई। मित्र के दुखी में दुखी हो जाना चाहिए और मित्र के सुखी में सुखी हो जाना चाहिए। मित्र के दुखी में दुखी हो जाना चाहिए और मित्र के सुखी में सुखी हो। यह है मित्रता। पर्वत पर बैठे हैं और पर्वत पर बैठ करके अब बात चलने लगे। श्री राम जी ने अपना बताया कि मैं जानकी जी के खोज के लिए, तब आदेश दिया है बानरों को कि जाओ। एक बार हम 5 बानर इसी पर्वत पर बैठे थे और एक अबला पुकारती हुई जा रही थी, कुछ आभूषणों को गिराया था, देखो ये उन्हीं के तो नहीं है। लेकर के आए, राम जी ने देखा है, देखते ही पोटली भीग गई। विरह की वेदना में व्याकुल हो रहे हैं श्री राम जी। श्री लखन लाल जी से कहते हैं, लखन देखो ये क्या भाभी के ही आभूषण है। बोले ये क्या भाभी के ही आभूषण है। ततो गृहीत्वा वास्तु शोभान्य भरिणानि च। आवाज खींच रहा है।
देखो तो ये आभूषण किसके हैं। और आभूषणों को देखते ही लखनलाल जी ने कहा, ना हम जाने के श्री लखनलाल जी कहते हैं, न मैं कुंडल जानता हूँ, हाँ मैं इतना जानता हूँ जानकी के यह नूपुर हमारी स्वामिनी के हैं। मैया जानकी के चरणों में नित्य प्रतिदिन लखनलाल जी जब प्रणाम करते हैं तो वो बताए कि भैया हाँ ये भाभी के ही आभूषण। लखन से शिक्षा यही मिलती है, लखन ने कभी उठा करके अपने भाभी माँ के चेहरे को नहीं देखा सरकार, स्वरूप को ही नहीं देखा, केवल चरणों को देखा है। और आजकल भाभी को माँ का, भाभी को यार कहते हैं लोग। क्या यही सनातन संस्कृति है? भाभियों की भी एक मर्यादा होती है और देवरों की भी एक मर्यादा होती है। कैसे रहना चाहिए, इन जानकी के चरित्र से, लखन के चरित्र से सीखना चाहिए। लखन के चरित्र से सीखना चाहिए। भैया मैं नित्य प्रतिदिन माँ के चरणों को प्रणाम करने के लिए जाते थे, ये माँ के ही आभूषण है। जाने हम नूपुरू, ये मैया जानकी के नूपुरे ते भुजानामि नित्यम पादाभिवंदना, मैं नित्य प्रतिदिन भाभी माँ के चरणों में प्रणाम करने जाया करता था। इतना सुनना था कि श्री राम जी चूम चूम कुंडल निहारे, ने ऊम ऊम बार बार धारे, कर जाने सुकुमारी को हृदय से लगा ले। इतना प्रेम श्री राम जी मैया जानकी से किया। आभूषणों को देखा है, उनके नेत्र सजल हुए सारे आभूषण, जो धूल मिट्टी लगी हुई थी वो धूल मिट्टी झड़ गई साहब, आंसुओं के बिंदु पड़ते पड़ते। भरी भरी नयन वैन बोले और लाए लाए, भरी भरी नयन, हाय यह नूपुर हमारी प्राण प्यारों को, ये हमारी नूपुर प्राण प्यारों को। इस प्रकार से विलाप हुआ, सुग्रीव हनुमान इत्यादि सब रुदन किए हैं। अब इधर सुग्रीव से पूछते हैं, अरे मित्र तुम क्यों इस पर्वत पर रहते हो? तब बताए कि एक बार मैं का पुत्र मायावी नामक एक दानव था, वह आया और आकर के ललकार करने लगा। नित्य प्रतिदिन वो उत्पाद मचाता, लेकिन मैं और मेरे भाई दोनों लोग गए, कई दिन व्यतीत हो गए, वो लौट करके नहीं आए। रक्त की धार बहने लगी तो मैं उस गुफे पर पत्थर टका करके आया। अब मैं राजा नहीं बन रहा था, लेकिन बानरों ने मिलकर के मुझे राजा बनाया, मैं राजा बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे भाई आए, कुछ जाना न पहचाना, मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। इतना ही नहीं, अपने भयाहू को भी वो रख लिया, रोमा को भी वह रख लिया। राम जी ने कहा अब चिंता मत करो, अब मैं आ गया। श्री राम जी बोले वो बहुत बड़ा बलवान है, उसको कोई नहीं मार सकता है। परीक्षा लेने के लिए ताल वन में ले गए, ताल वृक्ष के साथ बोले जो एक ही बाणों में नाथेगा वही बाले को मार पाएगा। भगवान ने ही एक बाणों में नाथा है सातों वृक्षों को, और सारे वृक्ष एक ही बाण में कट करके गिर गए। उनको विश्वास हो गया और करुण क्रोध से चरण शरण ग्रहण को किया है। पुनः प्रातःकालीन ललकार करते हुए पहुंच गया लड़ने के लिए।
और जैसे ही लड़ने के लिए पहुंचे, खूब मार गली है, और मारपीट होने के बाद भैया बोले सरकार कहाँ फंसा दिया आप। मानो कि अभी भी सुग्रीव की समर्पण भावना नहीं है भगवान के प्रति, और जब तक समर्पण भावना नहीं होगी तब तक भगवान कृपा कहाँ करने वाले हैं। जब बताए यहाँ दर्द है वहां दर्द है, भगवान के सुंदर स्पर्श हुए हैं, स्पर्श होते ही सारा दर्द दूर हुआ है। अदूर होते ही माला पहनाई, कंठी पहनाई। बोले जिस दिन आप कंठी पहन लेते हैं भैया यमराज के दूत भी डरते हैं कि तू तुलसी के कंठी को धारण किया है, इसलिए दीक्षा भी लेनी चाहिए और समय रहते ही कंठी भी पहननी चाहिए, स्वरूप भी लगाने चाहिए। लेकिन कई लोगों को भैया वृद्धावस्था आ गई, वो अभी तक मंत्र ही नहीं जानते होता क्या। बोलो जय सिया राम। नीली कंठ सुमन की माला, सुंदर माला को पहनाया। पुनः लड़ने के लिए गए हैं, और जब लड़ने के लिए गए, ना संध्या न वंदेन सुग्रीवम तममाहतः, भगवान छिप करके सुंदर बाण को चलाया है। बाली के जैसे ही बाण लगा वो चीखने चिल्लाने लगा, और चीखते चिल्लाते ही रामम परबलाद वंदी सुक्रतया ही गृयोत्थितः निवास वृक्षम साधूना पवन्नातम परांगति। जैसे ही भगवान के बाण सनसनाती हुई गई है और हृदय छाती पर लगी है, वो ध्यान से रणांगन की भूमि में बाली गिर गया। ततस्ते महातेज वीर युक्त कपीश्वर वेगान विहतो बाली नीपपात महीतले, महीतले यानी नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा संवाद हुआ, तीर ने ही भगवान से संवाद किया है। काली, कालिया नाग, बलि और बाली, तीन ने ही भगवान से संवाद किया है। कालिया नाग भी कहता है भगवान ये बताओ संसार कौन बनाता है? बोले मैं बनाता हूं। बोले तब आप मेरे अंदर विष क्यों डाल दिया? अनावश्यक ही लोग डंडे का प्रहार करते हैं, आपने क्यों विष डाला? लेकिन अंत में शरणागति हो गई। अब बाली भी शरणागति हो गए, लेकिन आजकल के लोग शरणागति नहीं हो पाते। बोले राम छिप कर मारे थे। अच्छा कई लोग कहते हैं ना कि बाली के सामने आते तो आधा बल चला जाता, लेकिन न रामचरितमानस में वर्णन है न महर्षि वाल्मीकि जी ने कहीं वर्णन किया है। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं कि काल्पनिक चली जाती हैं, कहीं ऐसा वर्णन आपको मिलेगा नहीं। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिएगा। और फिर ठीक है मान लीजिए कि आधे बल चले जाते हैं, तो राम के बल का तो कोई भैया पता ही नहीं। राम कितने बलवान है कोई जान ही नहीं पाया है, कितने बलों को आधा करता है। वो तो बलवान है, धीरवान है, गुणवान है, शीलवान है, सामर्थ्यवान है, जो पूरे रवि पावक सुरसर की नाई, सूर्य को भी बनाने वाले हैं, चंद्रमा को भी बनाने वाले हैं, संसार को भी रचाने वाले, ऐसे श्री राम है, ऐसे श्री रघुनाथ। संवाद हुआ, आपने क्यों मारा? पहला जवाब दिया, आपने धर्म विरोध कार्य किया है। कैसे? आपने छोटे भाई को धक्का मार के निकाल दिया और उसके बहू को रख लिया। अथवा सुग्रीव कौन थे? सूर्य पुत्र थे, और राम जी कौन है? सूर्य वंश के हैं। और राजा कौन है उस समय? सूर्य वंश के भरत हैं। तो सूर्य वंश के राज्य में अधर्म हो यह शोभा नहीं देता। अनुज वधू, अनुज वधू भगनी सुतना
बोले भगनी पहला आपने ये गलत कार्य किया, और सूर्य बहू भी है। जब सूर्य पुत्र सुग्रीव हैं तो भैया बहू भी है। नाना प्रकार के कार्यों को बताया है। बाली अंत में समझ गया और बाली ने कहा सरकार आप ही जगदाधार जगत उद्धारक है। भूमि हिरण्य, जिस प्रकार से आप छत्री भी तो हैं, और छत्री अहेर खेलने जब जाता है तो ये नहीं देखता, वो तो शिकार करता है, तो आप भी उसी का शिकार कर रहे हैं सरकार। रघुनाथ बन करके जो आए हैं, जो दुष्ट और पापी है उसी का आप संहार कर रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। यांत्री राजस्य यंत्राणम मृगया धर्म को विदाह। आपने जो भी कार्य किया है धर्म सम्मत कार्य को किया है। तस्मात् निहते युद्धम मया बाणेन बानर, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन। बुराई कौन है? बुराई रावण है, अब बुराई को मिटाने वाला कौन है? राम जी हैं। अब बुराई को बढ़ावा देने वाला कौन है? बाली है। बाली बढ़ावा दे रहा है। बुराई को रावण को कहां दबाया था? कांख में दबाया था। आज भी यही परंपरा है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बुराइयों को कांख की तरह दबा लेते हैं। आज भी यही स्थिति है समाज में। जो बुराइयों को दबाता है, जो बुराइयों को छिपाता है, उसे मेरे राम कभी माफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो बुराई को मिटाने के लिए आए हैं, बुराई को छिपाने के लिए नहीं आए। और बाली क्या करता था? बुराइयों को छिपाता था। अंत में विलाप हुआ, तारा आई और जाते जाते बाली ने कहा मेरे पुत्र अंगद को आप लेकर के जाना। मैं आपकी तो सहायता कर नहीं पाया, लेकिन अंगद सहायता करेगा। अंगद के पास बल भी है और विनय भी है। मेरे पास बल तो जरूर था, लेकिन मैं अभिमानी था। बल वही अच्छा होता है, धन वही अच्छा होता है जिसमें विनम्रता हो। कई लोग तो अभिमान माता पिता से ही दिखाने लग जाते हैं, समाज में ही दिखाने लग जाते हैं, गुरु से ही दिखाने लग जाते हैं, बड़ों से ही दिखाने, वो सब बेकार है। अभिमान शून्य रहो, अभिमान एक भी न रहे। इसलिए देखिए भोले बाबा भी कथा जब सुनने आते हैं तो अभिमान शून्य होकर के आते हैं और कथा में बैठते हैं, श्रवण करते हैं। कई लोग तो अरे हमको तो चौपाई याद है, लेकिन कहीं जाओ तो खाली होकर के जाओ, और जब खाली होकर आओगे तो यहां से भर करके जाओगे। और जब पहले से ही भरी है सीट तो कहां मिलेगा? वेटिंग ही तो रहेगी। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार से बाली का उद्धार किया, तारा विलाप की, और इधर सुग्रीव को राजा बनाया है। और सुग्रीव मिलकर के सब वानर उत्साहित हुए, सब खूब उत्सव मनाया। चतुर्दशम समाशम्य ग्रामश्चय्य पुरादन। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, प्रत्युवाचन्तु हनुमन्तः बुद्धि मानो वाक्य को विदाः न प्रवक्ष्यामि हनुमन्ते। 4 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और यही दशा है तो जो जीव पर राम जी जब कृपा कर देते हैं वो जीव भूल जाता है, वो जीव परमात्मा को भूल जाता है। आज सुग्रीव पर श्री राम जी ने कृपा की तो सुग्रीव भूल गया। 4 महीने बीत गए। यही दशा है हमारी और आपकी। भगवान ने थोड़ी सी भी कृपा की तो हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन लखनलाल को आदेश दिया कि जाओ उनको बता दो कि अभी जो बाली को बाण लगा है वो भी मेरे पास बाण है, और वो क्षमता, वो पराक्रम नहीं गया है। तो लखनलाल जी ने कहा सही में क्रोधित हो रहे हैं, कल बता देना। कोई क्रोध करने के बाद कल का इंतजार करता है। अरे दोनों में बड़ा विनोद भी होता है, बीच बीच में दोनों में बड़ा विनोद होता है। चतुर्दशम समासम्यम ग्रामावादी है आपुरा।
महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लखन लाल जी गए हैं। लखन कौन है? शेष सैया है। भैया बिस्तर सही ना हो तो नींद कहां से आएगी? हैं? बिस्तर सही ना हो, अब आप सोते रहो, सांप आ जाए बिस्तर में तो कभी सोएंगे? जब लखन आए तो भैया तारा को भेजा है सुग्रीव ने। बोले लखन के कोप को मैं जानता हूं, वो कितने क्रोधी हैं। लेकिन आए तब उन्होंने बताया कि भैया बानरों के पास काम वासना ज्यादा होती है, ये लिप्त हो गए। लेकिन इधर आदेश दिया कि कल के दिन सुग्रीव पहुंचे श्री राम जी से मिलने के। कल के दिन वो पहुंचे। सुग्रीवम कथयामस्वम ममागातुं मानसः। सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव राजा थे बानरों के, सारे बानरों के पास संदेश भेजा है। सब लोग अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं और अलग अलग दिशा की ओर गए हैं। तभा तुनि कोटि ने सहस्त्रीण समुस्थित। सुग्रीव के ससुर जी आए जो 10 अरब वानरों को लेकर के आए हैं। कौन आए? 10 अरब वानरों को लेकर के आए हैं। तथा परे कोटिनाम सहस्त्रीण समन्वितः पितारूपायसं प्राप्तः सुग्रीवेश्वरो भुवि। 10 अरब बानर सेना को लेकर के आए। गवाक्ष आए, केसरी आए, नील आए, गव आए, मैंध आए, द्विध आए। ये सब 10-10 करोड़ ऋषियों को लेकर के सुंदर आए हैं। वृत कोटि सहस्त्रीण हनुमान प्रिय दृश्यतः यन्मया नर भाग्रीन प्रातः काल्यं तुदच्युतः। सबको अलग अलग दिशा में भेजा है। विनीत को पूर्व दिशा की ओर भेजा है और 2 लाख बानरों के साथ पश्चिम दिशा की ओर सतबाली को भेजा है, उत्तर दिशा की ओर भेजा और दक्षिण दिशा की ओर स्वयं श्री हनुमंत लाल जी। और अगुवाई कौन कर रहे हैं? श्री अंगद युवराज जी। सबको भेजने के बाद सबसे पीछे किसको काम दिया है? श्री हनुमान जी महाराज को। पाछे पवन तने सिरुनाभा, पाछे पवन तने सिरुनाभा, जाने ताज मोहि निकट बुलावा, जाने ताज मोहि निकट बुलावा। तने सुरनावा अजान काज मोहि निकट बुला। काम के लिए सबसे पीछे गए। बोले उछलता वही है जिसके पास कुछ होता नहीं है। जब धनुष यज्ञ की बारी आई तो सबसे बाद में कौन गए थे? श्री राम जी गए थे। बोले जो विनम्र व्यक्ति, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो अपना आपा नहीं खोता है। आगे चले चलते एक गुफा मिली है और उस गुफा की मालकिन कौन है? स्वयं प्रभा। भूखे प्यासे तड़प रहे थे। स्वयं प्रभा सारे बानरों से कहा अब तुम्हें खा जाऊंगी। सारे बानर नल नील अंगन रोने लगे। अंगन ने कहा अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वयं प्रभा ने कहा घबराओ मत, राम काज में मैं विघ्न नहीं डालूंगा। और स्वयं प्रभा कौन है? बोले स्वयं का मन ही स्वयं प्रभा है। आंख क्यों बंद किया बानर? बोले जब आप आंख बंद करके मन से चिंतन करते हैं तो राम का ही दर्शन होता है। अब आगे आगे श्री हनुमान जी महाराज चल दिए। अब जब स्वयं प्रभा की गुफा से निकले तो एक संपाति का गुफा मिला। और जब संपाति का गुफा मिला
अंगद ने कहा अब लौट के जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अवध जो उन्होंने दी थी वो अवध पूर्ण हो चुकी है। तो इसलिए यही अनशन भूख प्यास त्याग करके बैठ जाओ और अपने शरीर को इस समुद्र के किनारे छोड़ दो। संपाति देखा परास्परण्य बक्षित मानरामृतम मतः। संपाति ने देखा है, देखते ही ओहो विधाता ने कितनी बड़ी रचना कर दी, एक एक वानरों को मैं खाऊंगा। अंगद बोल उठे, देखो तो सही, एक पक्षी वह था कि जानकी जी के बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दिया, और एक यह है कि राम काज में विघ्न बन रहा है। इतना सुनते ही संपाति उठा और अपना पूर्व चरित्र सुनाया। संपाति कौन है? बूढ़ा है, बूढ़े हैं ना, भूत सुनाते हैं ये। अपना पूरा वृतांत बताया कि हम और ये मेरे भाई एक बार ऊपर उड़ते उड़ते सूर्य के पास गए, सूर्य के प्रकाश से वो वहां की राम है यहाँ। लेकिन ऋषियों ने कहा कि जब राम काज के लिए बानर आएंगे और तुम बताओगे, मार्ग दिखाओगे, तो तुम्हारे शरीर में रोम आने लग जाएंगे। और सुनो, मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका लंका में ले जाकर के मैया जानकी को रावण रखा है। बानर भी आंख फाड़ के देखने लगे, बोले हमें तो नहीं दिख रहा है, बोले हम तो गीध हैं, क्या तुम भी गीध हो? अब भैया बारी आई, कौन पार करेगा? कोई कहे 10 नागेंगे, कोई कहे 5 नागेंगे। अब भैया अंगद जी ने कहा हम नागेंगे, लेकिन ऐसे ही छलांग लगाते ही भगवती कथा भी सुंदरकांड में प्रवेश कर गई। भक्त वत्सल भगवान की लगाई छलांग। अंगद ने कहा हम तो जाएंगे, लेकिन संशय है लौट के नहीं आएंगे, ये भविष्यवादी है, ये भविष्यवादी है। आज भी बच्चे ऐसे ही कुछ भविष्यवादी अंगद की तरह हैं। हम ये करेंगे, ये तैयारी करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया वर्तमान सही रखो, और वर्तमान हनुमान जी महाराज है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जी ये संशय कछु फिर तही बारा। बोले संशय है, चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आऊंगा। आजकल के बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ पिताजी पढ़ने के लिए भेजे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं यूं नहीं कर पाऊंगा। भैया संशय मत रखो, वर्तमान अच्छा रखो। लेकिन आज का वर्तमान तो सारा समय मोबाइल में चला जा रहा है, भूत भविष्य कहां से अच्छा हो। इसलिए वर्तमान अच्छा रखिए, तो भूत और भविष्य दोनों अच्छा हो। जामवंत जी बूढ़े भैया बोले आप सब बात आप ही चले जाओ। बोले मैं पहले एक बार में ही। अच्छा ये कौन है? ये भी भूतवादी बूढ़े हैं। लेकिन बोले अरे जिनको मुद्रिका मिली है उनको तो बुलाओ, जिनको मुद्रिका मिली है उनको बुलाओ। साहब हनुमान जी महाराज जी के पास गए, अब महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम लगे एक पर्वत पर। बोले चलो जिस काम के लिए है। बोले हमारे पास तो बल ही नहीं है, सबने अपने अपना बल बताया, और हमारे बल तो श्री राम जी हैं, और हमारे बल तो श्री प्रभु जी हैं। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान। कैसे हैं वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सीताराम सीताराम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सीताराम राधे श्याम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बतियो रे, प्रभु मन बजरंग वाला थारे फिर माला, बजरंग वाला फिर थारी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बतियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बतियो रे, सीताराम सीताराम कहियो रे प्रभु मन बतियो रे, राम सहियारे प्रभु मन बतियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम कहियो रे प्रभु मन बतियो रे, राम राम कहियो रे प्रभु मन बतियो रे। ना कोई संगी हाथ में कंगी, ना कोई संगी हाथ में कंगी, ना कोई संगी हाथ में कंगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बतियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम बतियो रे प्रभु मन हरि बतियो हरि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति
जो कोई आवे अर्ज लगावे संकट हरियो रे सीताराम सीताराम कहियो रे। सारे संकटों को हरने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज आए और श्री हनुमान जी महाराज राम काज से ही होता है भैया का कहीं रे आहा जामवंत जी ने आदेश दिया है और आदेश भैया देने दीजिए। आज की कथा भी यहीं पर विश्राम करते हैं और कल कथा का भी विश्राम होगा। भक्त वत्सल भगवान की, राजाधिराज महाराज की। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो मार्ग में क्या क्या मिलता है? मैनाक पर्वत। मैनाक क्या है? सोना चांदी है, सोने का पहाड़ है। हम जब राम काज के लिए चलते तो हमें भी सोने चांदी इत्यादि मिलते हैं, लेकिन हमें विश्राम नहीं करना है। पर्वत पर विश्राम नहीं किया। वो बोले आप थके होंगे। सुरसा मिली, सिंगनी मिली और लंकनी मिली। सात्विक वृत्ति, तामसी वृत्ति और राजसी वृत्ति। सात्विक वृत्ति क्या है? सुरसा है। सिंगनी क्या है? तामसी है। अलंकनी क्या है? राजसी है। यह मार्ग में मिलते हैं। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे। राधे राधे, गोपाल राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे राधे राधे, लाल राधे राधे। लाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। 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 जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे 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 राधे।
भक्तवत्सल भगवान की उसमें भी तो फीका लग रहा है। श्री राधे, आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य में कल्याण में आरती में हम और आप सभी सम्मिलित हों। जो भी घर के सदस्य हैं सभी लोग ऊपर मंच पे आ जाएं और आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामल्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिदग्गुं सर्वगाढग्गुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पादसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नां मयूरितो अस्मासु धत्तः। करेगा कर जोर के रघुवर तेरी सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राघव आरती सीताराम जी तेरी सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोहना मुकुट विराज सिर पर सोहना मुकुट विराजे गले में झुमकी माला साजे माला साजे और फुलन लोहार करेगा कर जोर के राघव तेरी आरती शिवाजी तेरी आरती सारा संसार राघव तेरी आरती सियाजो तेरी आरती सारा संसार ब्रह्मादिक ते रोयस गावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा कर जोर के आरती सियाजो तेरी आरती सारा संसार मैं हूँ दीन दुखिया भारी दीना दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार रखियो लाज हमारे करेगा कर जोर के आरती सीताराम जी तेरी आरती सारा संसार अपने चरण की भक्ति दीजिए
करो भव सागर पार, करो भव सागर पार, करेगा कर दूर दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमारे 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 दो रिश्तेदार, हमारे दो रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बापे बिहारी पड़े आपके रिश्तेदार हैं भगवान, हैं तो ताली बजाते हुए जिनके हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। वही होगा राधा रानी का जो हाथ उठाएगा, जिनको भगवान ने हाथ दिया उठा करके, और नहीं दिया कोई बात नहीं, हम हाथ उठा कर कहते हम हो राधा रानी के। सृष्टि की आधार रही है, सृष्टि की आधार रही है, करुणामयी सरकार रही है, करुणामयी सरकार रही है, सृष्टि की आधार रही है, सृष्टि की आधार रही है, करुणामयी सरकार रही है, करुणामयी सरकार रही है। हम तीनों पर कृपा करें, हम तीनों पर कृपा करें, हम तीनों पर कृपा करें, वो बरसाने वाली है। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। मेरे ऊपर विरह की वृंदावन जाऊंगी सकीना के आऊंगी, सकीना लौट के आऊंगी, मेरे उठे मुझे भी रहती थी। जाऊंगी।
जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन Thank you.